चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विथ नाज में। जैसा कि हम लोग पहले ही बात किए थे, मैंने आप सबों से कमिटमेंट किया था कि साइंस के साथ साथ मैं आप सबों को मैथ भी पढ़ाऊंगा। और मैथ में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता चलता है कि बच्चे मैथ को समझते नहीं हैं, महसूस नहीं करते हैं। वो मैथ को भी रटने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन में फंसते हैं और चैप्टर को अच्छे से वो बना नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आप नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो को देखेंगे, जितने वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं बता दूं, ये क्लास उन लोगों के लिए है जो नेत्रहाट हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपका नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, और कंपटीशन का जो एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका डिफेंस का कोई एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। और ये क्लास में चाहे कोई कमजोर बच्चा भी इसको देखेगा तो मेरा ये दावा है कि अगर उस बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ देखेगा और पूरी वीडियो को देखेगा तो वो मैथ को आसानी से सीख पाएगा। और जो मैथ से उसे डर लगता है, मैथ उसे बहुत पसंद आने वाला है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चैप्टर नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। यानी अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, तो मैथमेटिक्स में बेसिकली हम संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भागा करते हैं, यही सारा काम करने का काम करते हैं। संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। संख्याओं का कैसे बंटवारा किया गया है, कौन सी संख्या का क्या नाम है, जब तक हम ये सारी बातें नहीं जान लेते तब तक हम मैथ अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमने पहला ही चैप्टर को, यानी पहला चैप्टर का जो सिलेक्शन किया है, उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पहले इस चैप्टर में क्लियर कर दूं, इस टॉपिक में, मतलब इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे। देखिए क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ये क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब कि कैसे हम नंबर को बंटवारा करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यानी जब हम गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या होता है, उन सारी बातों को सीखने वाले हैं। तीसरा में हम लोग जो सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर को। किसको पढ़ेंगे? फैक्टर। हिंदी में इसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। इस गुणनखंड को भी जानेंगे कि नंबर का गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी चीज को हम लोग गुणा कर रहे हैं तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर मैं जब सवाल कराऊंगा तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े से बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी और उसमें हम ऐसे ही पता नहीं कर पाएंगे कि कितनी संख्या है, लेकिन पढ़ लेने के बाद आप मेरे से पहले बताएंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ने वाले हम लोग डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता। यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम लोग सोच नहीं पाते कि ये नंबर किससे कटने वाला है। हम लोग एक एक करके ट्राई करते हैं, पहले 2 से देखते हैं, 3 से देखते हैं, 4 से देखते हैं, 5 से देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से देखते हैं ये नंबर किससे कटने वाला है, वो हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। तो डिविजिबिलिटी पढ़ा देने के बाद आप नंबर को देखेंगे,
और सीधा समझ जाएंगे कि ये नंबर किससे कटने वाला है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे, अगला जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा रिमाइंडर। क्या रहेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। जब हम भाग देते हैं तो भाग से हमें पता चलता है कि इसका शेषफल कितना है, 0 है या 2 है या 5 है। जो भी शेषफल होता है उस शेषफल के बारे में हम जानते हैं। तो अगर नंबर सिस्टम इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आप बिल्कुल देखें कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग को कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो पहले क्लासिफिकेशन समझेंगे, फिर यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे। हिंदी में अगर बात करें क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहते हैं, यूनिट डिजिट को इकाई अंक कहते हैं, फैक्टर को हम लोग गुणनखंड कहते हैं, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या पता करेंगे, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता बोलते हैं, और रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। ऐसा करता हूं मैं हिंदी भी लिख देता हूं ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती है वो भी समझ जाए। क्लासिफिकेशन यानी कि अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यानी वर्गीकरण जो कर रहे हैं, ये जो बंटवारा कर रहे हैं, ये किसका करेंगे? तो नंबर्स का करेंगे। यूनिट डिजिट मतलब हमको पता करना पड़ेगा इकाई अंक क्या है। अभी हम लोग सब एक एक करके सीखेंगे इकाई अंक क्या है। फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। नंबर ऑफ जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यों की संख्या, यानी कि शून्यों की कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि अगर हम किसी नंबर को गुणा करते हैं तो उसमें कितने जीरो आएंगे उसको हम पता करते हैं। डिविजिबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता। विभाज्यता यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। यानी इसको पढ़ लेने के बाद हम बता देंगे, कोई भी नंबर आप हमें दे दें या मैं आपको दे दूंगा तो आप नंबर देख के बता देंगे कि यह संख्या किससे कटने वाली है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। जैसे हम किसी में भागा लगाते हैं तो भाग करने में एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है शेषफल और एक होता है यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये 4 चीजें होती हैं। तो उसमें से हम पता करने वाले हैं कि शेषफल कितना रहेगा। और इससे बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं और हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस शर्त यह होगा कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? क्लासिफिकेशन। यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन को। आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, यानी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लें। चलिए देखिए, अब हमने जो बताया कि पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन लिखा था मैंने। तो क्लासिफिकेशन किसका करेंगे? यानी नंबर्स का करेंगे। यानी नंबर का हम लोग वर्गीकरण करते हैं, नंबर को बांटते हैं कि किस किस संख्या को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखिए, संख्या का बंटवारा यहां से होगा, संख्या का बंटवारा यहां से होगा। यानी कि अगर हम बात करें, संख्या लिखते हैं, संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर्स कहते हैं। इस संख्या की अगर आप बात करें तो इस संख्या को हम लोग 2 हिस्से में बांटेंगे। कितने हिस्से में बांटेंगे बताइए? 2 हिस्से में बांटेंगे। चलिए देखते हैं। इस संख्या को हम लोग 2 हिस्से में बांटेंगे। आप बिल्कुल चीजों को देखते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। पहला जो बांटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। दूसरा नंबर जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं रियल नंबर्स, और इसको हम लोग काल्पनिक को बोलते हैं इमेजनरी। इमेजनरी नंबर। यानी कि अगर हम देखें
तो संख्या को दो हिस्से में बांटे हैं, पहला को बोलते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब समझना आपको यही से होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। पहले आप इस चीज को समझें कि संख्या दो हिस्से में बांट दिया हमने। पहला को बोला कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, दूसरा को बोला काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसे एक नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं कि अगर यहां पे 0 है तो इसके राइट साइड ये देखिए, इधर हमारा बायां इधर हमारा दायां, यानी 0 के इस और यानी राइट साइड है यानी कि दायां है, और 0 के इस तरफ यानी लेफ्ट है यानी कि वो क्या है, बायां है। अगर हम दायां तरफ जाते हैं, 0 से दायां तरफ जाएंगे तो चीजें +1 +2 +3 +4 +5 और ये इन्फिनाइट तक जाती हैं। इधर -1 -2 -3 -4 ये भी इन्फिनाइट तक आती है। तो हम बोलेंगे 3 क्या वास्तविक संख्या है? तो बिल्कुल, अगर हम नंबर लाइन में दिखा पा रहे हैं कि 3 यहां पे है तो हम बोलेंगे वास्तविक संख्या है। हम बोलेंगे 3.5 वास्तविक संख्या है, यानी 3.5 क्या ये वास्तविक संख्या है? तो ये देखिए 3 और 4 बीचों बीच में कौन होगा, यानी 3.5 होगा, मतलब हाँ ये भी एक वास्तविक संख्या है। अगर मैं बोलूं कि 3.14 इसको भी मैं दिखा सकता हूं तो ये भी हमारा वास्तविक संख्या होगा। यानी कि संख्या को हमने दो हिस्से में बांटा है, एक को कहा है रियल नंबर और दूसरे को कहा है हमने इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या जो है उसे नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या को हम लोग नंबर लाइन में दिखा नहीं सकते हैं। अब आगे आते हैं, इसका भी बंटवारा करते हैं। ये कैसे कैसे बटेगा वो देखिए। वास्तविक संख्या को अगर आप बांटें तो ये दो हिस्से में फिर से बंटने वाला है, ये दो हिस्से में फिर से बंटने वाला है। तो पहला को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अगला हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखें यहां पे, यानी हमने वास्तविक संख्या को दो हिस्से में बांटना शुरू किया। पहला को हमने कहा परिमेय संख्या और दूसरा को कहा अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे रेशनल नंबर और इसे इरेशनल नंबर। आप वास्तविक संख्या को समझ चुके हैं, काल्पनिक संख्या को आप समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। अगर आप बात करें परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या के लिए बेसिकली दो रूल होता है। कितने रूल होते हैं परिमेय संख्या के लिए? दो रूल। पहला कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और दूसरा जो नियम होता है वो ये होता है कि Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी P की बात करें तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं हिंदी में, नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है, जैसे हमने लिखा 4/5। बताइए, ऊपर वाले को P, नीचे वाले को Q। पहला रूल फॉलो कर गया। दूसरा अगर बात करें Q के जगह में 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह में 0 नहीं है, Q के जगह में 0 नहीं है, यानी कि हमारा ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। जैसे अगला अगर एग्जांपल की बात करें, हम लिखे 10 और नीचे लिखे हैं 15। अगर आप देखेंगे तो ऊपर में कितना है? 10 है, नीचे में 15 है, यानी P/Q है और Q के जगह में 0 नहीं है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम अगला एग्जांपल की बात करें, अगर मैं इसमें ले लूं कि 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो 0 के नीचे कुछ नहीं, किसी के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, यानी P/Q के रूप में आ गया और Q इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे में 0 आ गया, P/Q के रूप में है
लेकिन मैंने बोला था कि क्यू के जगह में जीरो नहीं होनी चाहिए, जबकि क्यू के जगह में जीरो है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको डिटेल्स में हम जब आगे पढ़ाएंगे तो आप और बेहतर तरीके से इसे समझाएंगे हम। अभी हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, तो बंटवारे को समझ जाइए कि वास्तविक संख्या को हमने दो हिस्से में तोड़ा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब अगर हम बात करें इस परिमेय संख्या को, अब मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब देखिए इस परिमेय संख्या को अगर हम बंटवारा करते हैं तो यह परिमेय संख्या फिर हमारा दो हिस्से में बढ़ता है। कितने हिस्से में बढ़ता है? फिर से दो हिस्से में बढ़ता है। देखिए किस किस हिस्से में बटेगा। इसका पहला हिस्सा जो बढ़ता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, यानी इंग्लिश में हमें इसे इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। पहला को पूर्णांक कहते हैं, दूसरा को हम लोग भिन्न कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न कहते हैं यानी कि इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक अगर आप हिंदी वर्ड को पकड़ेंगे तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो पूर्णांक का मतलब था पूर्ण प्लस अंक, यानी वैसा नंबर जो पूरा पूरी नंबर हो, जैसे 10, 15, 20, 25, 104, 599, ये सभी पूर्णांक हैं। अच्छा, पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं और पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं। जैसे मैंने कहा 10, ये प्लस में है, मैंने कहा -12, यानी यहां पे देखें, अगर यहां पे देखेंगे तो मैं आपको समझा दूं कि पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो ये पूर्णांक हमारा तीन तरीके से होता है। जैसे ये अगर नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, बीचों बीच में 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन्फिनिट जाएगा। -1, -2, -3, -4, ये भी इन्फिनिट आएगा। अगर आप देखें तो 0 से उधर जो भी प्लस वाले होते हैं उसे हम लोग पॉजिटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या लिखते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी अगर आप बात करें तो इधर वाले को, यानी नेगेटिव वाले को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, इधर पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव। एक जीरो बचता है, इसका नाम होता है जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स। और मजे की बात यह है कि जीरो जो होता है ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम लोग कभी अगर आंसर लाते हैं तो कभी भी आप किसी किताब में देखेंगे तो जीरो के साथ, यानी जीरो के पहले ना ही आपको प्लस लिखा हुआ दिखाई देगा और ना ही माइनस लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब ये जो जीरो है इसको हम लोग जीरो इंटीजर्स कहते हैं। यानी पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, एक को नेगेटिव इंटीजर्स, एक को पॉजिटिव इंटीजर्स और एक को हम लोग जीरो इंटीजर्स कहते हैं। अब मैं समझाऊं पूर्णांक का मतलब। मैंने भी बताया कि पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरी अंक। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं और मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा 8, क्या ये इंटीजर है? तो बिल्कुल इंटीजर है। मैंने लिखा 12, क्या ये इंटीजर है? तो बिल्कुल इंटीजर है। मैंने लिखा 105, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। लेकिन अगर मैं लिखूं 4.5, क्या ये इंटीजर है? 4.5, क्या ये पूर्णांक है? तो मैं बोलूंगा ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा पूरी अंक नहीं है, ये दशमलव के साथ है, ये पूरा पूरी अंक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि पूर्णांक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग एक एक चीज डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं बंटवारा कर रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं ऐसे। जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। बशर्ते मैं जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, आप उसे अच्छे से सुने और कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठे। आप ये सोच के पढ़ें कि हमारे टीचर जो है हमें पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो प्ले कर दिए हैं और वीडियो चलता जा रहा है और आप वीडियो पर ध्यान ही आपका नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब पूर्णांक हो गया, इधर भिन्न हो गया। अब पूर्णांक को मैंने समझा दिया, अब थोड़ा भिन्न को समझिए। भिन्न किसे कहते हैं? देखिए फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब फ्रैक्शन को हम लोग नोमिनेटर के रूप में और डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में अगर बात करें तो यानी भिन्न हम उसी को बोलते हैं जब ऊपर में अंश और नीचे में हर हो। ऊपर में अंश और नीचे में हर हो
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। अब इस भिन्न में जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि भिन्न में हम लोग देख के पता करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, हम लोग उसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, ये पूर्णांक हो गया, ये भिन्न हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो इस पूर्णांक को, जैसे कि इस पूर्णांक को मैंने बताया था कि 3 हिस्से में हम लोग बांटे थे, वो 3 हिस्सा देख लीजिए आप लोग। पहले को हमने बोला था पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर। हमने इसे कहा था जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, और इसे हमने कहा था नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि मैंने वहां पे समझाया है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि इतने बातों को आप अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, मिलता हूं मैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम, ये वीडियो जो है 20 मिनट प्लस का बन चुका है सिर्फ क्लासिफिकेशन में। तो इससे आगे हम लोग मिलेंगे, इससे आगे हम लोग मिलेंगे और इससे आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।